नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की पहली प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या समझते हैं कि किसे कहते हैं। देखिए वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो क्या हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q क्या है, पूर्णांक हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा, उत्तर क्या होगा। हल में लिखेंगे हाँ हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p व q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। देखिए तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं हम भाई, 0 कैसे लिख सकते हैं कि 0 बटा 1। भाई 0 में 1 का भाग देंगे सॉरी, तो 0 ही अपने पास आएगा और ये p बटा q के बराबर हो जाएगा। यहाँ p बराबर 0 है और q बराबर 1। अब मुझे बताइए क्या 0 पूर्णांक नहीं होता? भाई परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जहां p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर 0 पूर्णांक नहीं है क्या, है, और q बराबर 1 है क्या, 1 पूर्णांक नहीं है। तो हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर ये कंडीशन भी पूरी हो रही है कि यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर q बराबर क्या है, 1, 0 नहीं है ना, तो हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये था अपना पहला प्रश्न। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या अपन को लिखना है। ये अपने पास दूसरा प्रश्न। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले कि 3 और 4 को, देखिए यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे 7/7 से गुणा करेंगे, को 7/7 से गुणा करने पर देखिए यदि हमें यहाँ पर 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते, इसे 8/8 से गुणा करते। अब मुझे बताइए कि जब हम 3 को 7/7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 21/7, और हम 4 को 7/7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 28/7। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब देखिए अब लिखते हैं 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पर क्या है, 21/7 और ये नीचे क्या है, 28/7। तो आप लिख दीजिए 22/7। ठीक है, 23/7। कुछ नहीं करना, हर में 7 रहेगा, ऊपर आपको 27 तक गिनती लिखनी है। भाई 22/7, 23/7। अब आगे आप बताइए क्या लिखेंगे, 24/7, फिर लिखेंगे 25/7, फिर लिखेंगे 26/7, फिर लिखेंगे 27/7। अभी नहीं गिनिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्याएं हैं 3 व 4 के मध्य। ठीक है, आशा है दूसरा प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है कि हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है, हमें 5 परिमेय संख्या याद करनी है तो हम इसे किससे गुणा करेंगे, 6/6 से। ठीक है, लिखेंगे देखिए हल कि भाई 3/5 और 4/5 को 6/6 से गुणा करने पर, देखिए कि भाई 3/5 है, इसको 6/6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 18/30। ठीक है, आगे देखिए कि भाई 4/5 है, इसको 6/6 से गुणा करना है तो क्या आएगा, 24/30। ठीक है, अब देखिए भाई कि भाई 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या क्या होंगी देखिए भाई, 18/30 है और 24/30 है, इनके बीच लिखनी है तो क्या लिखेंगे बताइए आप, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और बताइए 23/30। भाई 5 वगैरह गिन लो, 1 2 3 4 5, तो हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिख दी। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे ये कथन क्या है, सत्य है। अब ये क्यों सत्य है, देखिए क्योंकि पूर्ण संख्या 0 और प्राकृत संख्या के सम्मिलित रूप से बनती है। देखिए आप बताइए पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे चलता जाएगा अनंत तक। तो ये पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती नहीं होती। अब मुझे बताइए क्या ये प्राकृत संख्याएं हैं, भाई प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है। अब क्या मुझे 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या भी है, तो आप कहेंगे भाई पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होती। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप मुझे बताइए क्या -1 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो इसके उत्तर में लिखेंगे अपन कि हल असत्य, कि भाई ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, देखिए आप एक कारण दे दीजिए कोई सा भी, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। भाई -1 -2 माइनस वाली संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मुझे बताइए क्या 2/5 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, असत्य। कारण में क्या लिखेंगे, आप कोई सा भी एक उदाहरण दे दीजिए, क्योंकि 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। आशा है इसके सभी 4 प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली यानी कि प्रश्नावली 1.2 के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।